मैं आपके सामने जो एक आज इस वीडियो के द्वारा जो बात पेश करना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल बात है। आजकल तो क्या हो गया कि लोगों के परिवार में ना एक या दो बच्चे होते हैं, दोनों भाई होंगे, दोनों बहनें होंगी, या एक ही भाई एक बहन होगा। लेकिन आज से 15 20 30 साल पहले क्या होता था, एक ही परिवार में 5 5 6 6 7 7 भाई भी होते थे और आपस में बहुत प्रेम होता था। तो ये जो मैं आज आपको एक घटना सुना रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना है जो हमारे एक परिचित के साथ में घटी हुई है। करीब होगी 30 35 साल पुरानी घटना, जब मैं बहुत छोटा था। दो भाई थे जिनमें राम और लक्ष्मण, ऐसा लोग कहते थे, इतना प्यार था, राम लक्ष्मण जैसा प्यार था। और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। पिता तो कहता था कि मैं तो हनुमान हूं, मैं राम भक्त हनुमान हूं, ऐसा छोटे वाले का कहना था। लेकिन कुछ घटनाक्रम आपस में ऐसा बैठा कि दोनों में कोई बात को लेकर डिस्प्यूट हो गया। अब डिस्प्यूट तो सेटल हो सकता था, लेकिन यहाँ पर घटना के कारण दोनों के अंदर ही एक ईगो उत्पन्न हो गया। आप समझ रहे हैं ना, आपस में कुछ ईगो हो गया, कोई बात कह दी होगी तो बड़े वाले को हर्ट कर गया, छोटे वाले को हर्ट कर गया, और दोनों आपस में एक दूसरे से ठार खाने लगे। वो रहते थे कहां पर, समझो वाल्केश्वर रहते थे। उनका एक घर था। उनका झगड़ा इस लेवल पर बढ़ गया कि उन्होंने अपने घर में तब दीवार भी खड़ी कर दी कि ये तेरा ये मेरा, आपस में कोई संबंध नहीं। इस प्रकार से उन्होंने एक ये भेद या मन भेद या दुश्मनी जैसी एक बात उत्पन्न हो गई। हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना, भाई भाई कैसे दुश्मन बन जाते हैं, वैसे ही इन लोगों में भी आपस में दुश्मनी हो गई। और इनका जो कुछ प्रॉपर्टी को लेकर जो मैटर था वो कोर्ट में भी चला गया। ये पहले, अभी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट होने लग गए जो डिसीजन फास्ट देते हैं, लेकिन पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं हुआ करते थे। पहले क्या होता था, ये एक तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख ऐसे करते हुए उन लोगों ने अपनी जिंदगी के 15 20 25 साल कोर्ट में लड़ाई करने में किसी को फायदा नहीं हुआ। सबसे ज्यादा फायदा हुआ होगा तो उस वकील को हुआ होगा, क्योंकि हर बार की हियरिंग की फीस दोनों भाइयों को अपने अपने वकील को चुकानी पड़ती थी। ये एक रियल सच्ची घटना है, मैं आपको बता। अभी कोई इंसिडेंट क्या हुआ कि भी मैं जानता नहीं था, लेकिन मेरा एक परिचय आ गया कि भी छोटे वाले से मेरा थोड़ा सा एक दोस्ती डेवलप होगी, क्योंकि मैं इंश्योरेंस एजेंट था। मैं तो कहीं पर भी किसी के भी पास में इंश्योरेंस के लिए पहुंच जाता था, तो मैं उसके पास पहुंच गया तो उसने मेरे से इंश्योरेंस वगैरह ली, लेकिन हमेशा दुखी रहता था। मैं बोला क्यों इतना यार तुम वो ऑल टाइम उदास बना रहता है। उसने थोड़ा बताया कि यार ऐसे ऐसे यार हम लोग बहुत दुखी हूं मैं तो ऐसा। मैं बोला यार यदि ऐसा कुछ आपस में यदि बैठकर समझौता किया जा सकता है आप लोगों का, तो आप ईगो छोड़कर उस बात को आपस में सेटल कर लो। भाई भाई तो भाई है। 15 20 साल तुम लोगों ने जो आपस में प्यार था, वो प्यार को छोड़ के आप लोगों ने मतलब अपना वो 20 साल का जो मतलब बिना प्यार गवा दिया, अपने मन में दूसरे के प्रति नफरत रखते हुए आपने 20 साल अपने निकाल दिए। आपको क्या प्राप्त हुआ, जबकि आपका भाई की बात है ये। तो बोला हाँ बात तो सही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा देख यार, यदि बात कर सकता है तो कर लो, नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी, जैसा है वैसा चलने दो। अच्छा, कोइंसिडेंस ऐसा हुआ, ये करीब मेरे ख्याल से 15 16 साल पहले की बात रही होगी। मैं भी ट्रेन में सफर करता था सेकंड क्लास में। तो एक बार एक सज्जन ने मुझे कहा, यार आर यू मिस्टर पारिक। मैं तो जानता नहीं था, लेकिन मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि हाँ यस। मैंने कहा हाँ मैं रवि पारिक। बोलता यार तेरा पिताजी मेरा दोस्त हुआ करता था वगैरह वगैरह, ऐसे काफी उन्होंने बातचीत की। तो मैंने रिकनेक्ट हो गया। मैं बोला हाँ यार, ये दोनों अपने आपस में भाई हैं। तो मैंने पूछा तो बोला हाँ। मैं बोला कहाँ जा रहे हो ट्रेन में आप, वाल्केश्वर से यहाँ पे ट्रेन में आप लोकल में सेकंड क्लास में सफर कर रहे हो। उन्होंने भी अपना रोना शुरू कर दिया ट्रेन में। ऐसा है वैसा है, भाई के साथ ऐसा झगड़ा, ये वो, इस तरह से बहुत सारी घटनाएं उसने मेरे को अंधेरी से भाईंदर तक पहुंचते पहुंचते सुना दी। तो उनको जाना था विराट। तो मैंने उनसे बातों बातों में कहा यार आप लोग सेटल कर सकते हो, क्योंकि आपके भाई की भी इच्छा है। आपने क्योंकि जो प्यार था आप लोगों में, आप लोगों ने इसको इतना गंवा दिया है कि आप उस प्यार को मिस करोगे अभी। बोला हाँ हम लोग मिस करते हैं, कितना प्यार था हमारे। तो मैंने कहा आप बड़े भाई हो, उसको क्षमा कर दो। बोला मैं तो तैयार हूं क्षमा करने के लिए। हम मतलब परेशान थे इतने।
मैंने छोटे को कहा यार तू जाकर बड़े, मतलब बाद में मैंने कहा तू जाके बड़े भाई के चरणों में पड़ जा। बोला भाई आप प्रॉपर्टी आप रख लो, मेरे को तो भाई चाहिए। तो इस तरह से है ना, दोनों का कोइंसिडेंटली 10-15 दिन के बाद में कहीं पर मिलना हो गया। तो उनको दोनों को जो मेरी कही हुई बात थी उनको थोड़ा सा रिकलेक्ट हो गया, और उन्होंने वाकई में आपस में एक दूसरे को जब वो मिले और एक दूसरे का को गले लगाया, तो कई लोगों के सामने दोनों के आंखों से अश्रु धारा बह रही, ऐसा मुझे किसी ने बताया था। तो मतलब कहने का ये स्टोरी मेरा आपके सामने पेश करने का जो ये था, क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था, मेरे को ये रिकलेक्ट आज ही हुआ क्योंकि मैं किसी से बात कर रहा था, तो मैंने उनको ये स्टोरी सुनाई थी कि भाई ऐसा ऐसा होता है कि भाई आप यदि आपस में बैठकर यदि आप बात करते हो ना, तो आपका सोल्यूशन निकलता है। आप एक दूसरे से दूर रहते हैं तो आपके कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। जैसे भाई भाई में नहीं, किसी में भी हो, कोई बिजनेस पार्टनर्स का कोई झगड़ा हो, या कोई डिस्प्यूट हो पति पत्नी का जिनका तलाक होने वाला है, या और कोई भी XYZ मैटर हो, आपस में यदि वो बैठकर बात करते हैं समझौते के लिए, तो उसका सॉल्यूशन निकलता है, और समझौता करने से लोगों का प्यार बनता है। तो बस एक ये छोटा सा एक स्मरण मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सभी लोग इस चीज को समझते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। मुझे आज ये बात याद आ गई, इसके लिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बहुत बहुत धन्यवाद।